मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजला। सवात, मर्दान और गिरदोनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोअर दीर, मालाकंड, चित्राल और तीरा में भी जलजले के झटकों से लरज उठे। लोग इफ्तारी छोड़कर घरों से बाहर निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। MQM के MP का अपनी ही जमात के MNA पर धमकियों का इल्जाम। राना शौकत सिंह असेंबली में शिकायत ले आए। कहा, पुराने PSP के इकबाल महसूद मुसल्ला होकर मेरे दफ्तर आए, ताले तोड़े और धमकी दी कि बाहर निकलो, जान से मार देंगे। मैं खालिद मकबूल ग्रुप का हूँ, FIR न कटी तो इस्तीफा दे दूंगा। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, रुकने असेंबली को सिक्योरिटी भेज रहा हूँ, धमकियां देने वाला रुकने असेंबली मुअत्तल किया जाए। और IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ। कहा, महंगाई की शरह काबू में रही। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। एतराफ किया, IMF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। इस लिहाज से माशी एतमाद में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा, नून लीग वादा निभाए, सिंध में अपना या पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं, विफाक के लिए भी खतरनाक है। लसानी सियासत का दोबारा सर उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। माजी में खून रेजी कराने वाले अनासर फिर सरगर्म हो गए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकरीरों के लिए नहीं होते। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो तकरीब इस सूबे और विफाक के खिलाफ हुई। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। नफरत अंगेज बातें और तासुब की सियासत करने वालों का हाल देख लिया। कराची में गलत सिरिंजों से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बताया, वलीका अस्पताल में 84 मरीज एड्स से मुतासिर हुए। जैसे ही पता चला वहां DG हेल्थ को भेजा। मुतासरा लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए ताकि बीमारी ना फैले। एड्स मुतासरा अफराद को अब दवाएं दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वजीर खारजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा, गजा अमन मंसूबे के निफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकत दारी की रफ्तार और मजबूत समत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, इक्तिसादी सरगर्मियों के फरोग, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार जनरल और शख्स करार दिया। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत आला सिपहसालार हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैं जंग ना रुकवाता तो 25 मिलियन लोग जान से जाते। मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया, कहा आपने जंग ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। उनमें से एक चीख पड़ा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पैसे की बात आई तो कहा, हमें तो जंग नहीं करनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिराए गए तैयारों की तादाद भी अपडेट कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। फलस्तीन के अवाम इसराइली कब्जे का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों। सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की अहमियत। शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में सदर ट्रंप के मरकज़ निगाह रहे। तकरीब में आमद पर सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को देखकर दूर से हाथ हिलाया और उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सदर ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू हुई। तकरीब के ख़त्म पर उन्होंने शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के सामने गले लगाया। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास में पाकिस्तान समेत 47 मुल्कों की शिरकत।
वज़ीर आज़म से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तवानाई, कानकनी और मादनियात, ज़राअत और IT के मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग में इजाफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुआशी शराकतदारी में DFC के किरदार को सराहा। निजी इदारों के मुश्तरका मंसूबों को मुतहरिक करने में DFC के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। बहरीन के फरमानवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मिले। गाज़ा समेत अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। PTI से कोई ढील हो रही है ना डील से मुताल्लिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। PTI इस तरह की बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABI न्यूज से गुफ्तगू, कहा मेरे ख्याल में उनकी नौकरी खतरे में है। ये ऐसी बातें करके नौकरी पक्की कर रहे हैं। मुल्क की बात करें, शख्सियतों को पीछे छोड़ दें। रमजान के दौरान हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लिमान में भरपूर सियासत करे। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने क़यादत के नाम खुले खत में लिखा। बानी PTI मुश्किल वक्त में बावकार तरीके से जेल काट रहे हैं। हुकूमत उनकी सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। रहनुमाओं ने बानी PTI से मुताल्लिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI की टांग में गोली लगी, जख्मी होने के बायस पेश न हो सके। ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर हक दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर जख्मी होना तस्लीम किया गया। उसके बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। रियासत अपनी नाहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, लेकिन खुद बहाने बनाती है। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने कहा हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। ताखीर मुआफ करने की इस्तदा भी मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने सर्विस ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद अपील दायर की थी। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। मंदी के बाद तेजी, 100 इंडेक्स में 999 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान ने मुआहिदा न किया तो उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे, अमरीकी सदर ने वाजे कर दिया। तेहरान को अल्टीमेटम भी दिया। एयरफोर्स 1 तैयारा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को चाहिए वो 10 या 15 दिन में मुआहिदा कर ले। ईरान के मुस्तकिल मिशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत लिखा। ईरान के खिलाफ बात जारहियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं है, लेकिन कोई हमला हुआ तो वो खित्ते में दुश्मन की फौजी तनसीबात और असासों को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से UFOs और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वज़ीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र महकमा दिफा समेत दीगर मुतल्लिका महकमों और इदारों को कहता हूँ खलाई मखलूकात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदही करें और उसे जारी करें।
इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके में मुलव्वस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी KP के हुकाम का कहना है तफ्तीश में साबित हुआ वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई। वारदात में मुलव्वस सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान गए। तफ्तीश के दौरान KP में 20 से ज्यादा हमलों का सुराग भी लगाया गया। एहतसाब अदालत पेशावर में निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर अरबों रुपए का स्कैंडल। अदालत ने मुल्जिम अब्दुल वहीद भट्ट को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नायब ने कहा मुल्जिम ने निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर 1616 अफराद से 3 अरब 73 करोड़ रुपए बटोरे। कोहाट में वाक़े नशपा ब्लॉक से तेल और गैस की नई दरियाफ्त। OGDL का कहना है बरागज़ई X1 कुएं से योमिया 225 बैरल तेल और 10 लाख मकफ़ट योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई। नई दरियाफ्त से मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने और हाइड्रोकार्बन ज़खायर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता मोहिउद्दीन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती की आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शराकतदारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला पार। अब होगा सुपर 8 के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज शाम 6 बजे प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस करेंगे। तवील सेशन में तैयारियां फाइनल करेंगे। सुपर 8 मरहला कल पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। दूसरे राउंड में शाहीनों का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से भी होगा। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें कैनेडी में मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। और राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को 54 रन से शिकस्तें दी। ग्रीन शर्ट 111 रन के ताकुब में 56 रन पर ढेर। बांग्लादेशी टीम फाइनल में इतवार को भारत ए से टकराएगी।